तीन सवाल मैं इस पैनल के सामने रखना चाहूंगा। पहला सवाल, क्या अवि मुक्तेश्वरानंद पर लगाए गए आरोपों के बाद अब गिरफ्तारी होगी? क्योंकि पॉक्सो के जो गंभीर धाराएं लगाई गई है उसमें कई बार गिरफ्तारी की जाती है। दूसरा सवाल, क्या यूपी में शंकराचार्य विवाद को ब्राह्मण वोट से जोड़ रहे विपक्षी दल, क्या उससे जोड़कर राजनीति की जा रही है? और तीसरा अहम सवाल, क्या यूपी की सांप्रदायिक सियासत में अब धर्म पीठों को घसीटा जा रहा है क्योंकि कोई सरकार के साथ खड़ा है और अवि मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि जो सरकार के साथ नहीं खड़ा है उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। शुरुआत करें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हम आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की डिबेट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। समाजवादी प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी ने शंकराचार्य जी के समर्थकों को क्या बोला, जानने के लिए बने रहे हमारे साथ में लास्ट तक। डिबेट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। राजकुमार भाटी, आप ही से शुरुआत करनी पड़ेगी क्योंकि अखिलेश यादव साफ शब्दों में यहां पर कह रहे हैं कि जानबूझकर आरोप लगाया जा रहा है और कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टि से यह कार्रवाई की जा रही है। नहीं, ये दोनों बातें तो स्वतः सिद्ध हैं, साफ साफ दिखाई दे रही हैं। कोई भी सामान्य विवेक का व्यक्ति ये समझ सकता है कि जिस दिन से शंकराचार्य जी ने और मुक्तेश्वरानंद जी ने उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल करने शुरू किए, उनके ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं। पहला हमला पुलिस ने उनके ऊपर किया, बटुकों को चोटियों से पकड़ पकड़ के खींचा गया, 80-80 साल के वृद्ध साधुओं के ऊपर लाठियाँ बजाई गईं, फिर उनसे शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र मांगा गया। अब उनके खिलाफ ये पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। इस सरकार के तीन ही हथियार हैं। सरकार को जो विपक्ष, जो इनका विरोधी है, विरोधियों से निपटने के इनके पास तीन ही हथियार हैं: मुकदमा, बुलडोजर और मुठभेड़। ये पहले मुकदमा करते हैं, मुकदमा करके माहौल बनाते हैं। अब हो सकता है बहुत जल्दी इनके बुलडोजर निकल पड़े शंकराचार्य जी के आश्रम और मठ की तरफ, उसे अवैध बता दें ये और मुठभेड़ कर देते हैं विरोधियों की। तो सवाल लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो कटोगे अभी जो शंकराचार्य जी के मामले में आप टीवी चैनलों पे आप चर्चा देखें, आपने तो पैनल में नहीं बैठाया किसी महंत संत को, ज़्यादातर चैनल संतों को बैठा रहे हैं। आधे संत शंकराचार्य के पक्ष में बोलते हैं, आधे उनके विरोध में बोलते हैं और भाषा ऐसी होती है, बड़ी तीखी बहस हो जाती है। तो जो लोग बटोगे तो कटोगे के नारे देते थे, उन्होंने साधुओं को भी बांट दिया, संतों को भी दो खेमों में बांट दिया। ये सबको बांटते हैं, इनकी बांटने की राजनीति है। ये धर्म के नाम पे बांटते हैं, जाति के नाम पे बांटते हैं, ये ऊंच नीच के नाम पे बांटते हैं, महिला पुरुष के नाम पे बांटते हैं। और अगर ये अपनी चालों में कामयाब रहे तो एक दिन ये देश को बांट देंगे। शंकराचार्य ने जो सवाल उठाया, मुख्य सवाल हमारे साथ में रीना सिंह जुड़ी हुई है। भाटी जी, जी जी जी, हमारे साथ रीना सिंह जुड़ी हुई है, आशुतोष ब्रह्मचारी है, उनकी वकील है, उनसे इस केस को लेकर पूछेंगे। और संगीत रागी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले भाटी जी, एक सवाल आपसे पूछना है। आपको पता है कि पॉक्सो के तहत कितने गंभीर मामला होता है? पॉक्सो का एक नाबालिग के यौन शोषण का मामला होता है और इस पूरे मामले में आपको भी पता है कि जो अदालत ने फैसला दिया है, वो अदालत का फैसला मेरे पास में है, जिसमें अदालत साफ शब्दों में कहती है कि हम किसी भी तरीके से इसके मेरिट में नहीं जाएंगे, लेकिन आरोप गंभीर है। वहां के पुलिस ने जो जांच रिपोर्ट दी है उसके आधार पर अदालत को लगता है कि अगर इसकी जांच होनी है तो एफआईआर दर्ज होना चाहिए और उसी के तहत दरअसल एफआईआर दर्ज किया गया है। आपको नहीं लगता कि अगर कोई गंभीर आरोप इस पद पर बैठे हुए लोगों पर लगाया जा रहा है, खास करके सनातन धर्म के बड़े धर्मगुरु पर कोई लगा रहा है, तो उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल जांच होनी चाहिए। तो शंकराचार्य खुद कह रहे हैं कि जांच करें और जल्दी से जल्दी करें और जल्दी से जल्दी कोर्ट में भेजें। मैं तो प्रतीक्षा कर रहा हूं। लेकिन साहिल जी, एक बात हमें अच्छी तरह, दो बातें समझ लेनी चाहिए। पहली बात, 156(3) में कोर्ट में कोई भी जा सकता है और कोर्ट सामान्य तौर पर जांच करने का आदेश पुलिस को देता है। इसमें कोई फैसला नहीं है, ये रूटीन है। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना चाहिए कि पहले जो पीड़ित है वो पुलिस के पास जाता है, पहले पुलिस के थाने में एप्लीकेशन देनी पड़ती है, थाना नहीं सुनता है तो पुलिस कप्तान को देनी पड़ती है। तो अगर पुलिस ने नहीं सुनी है ऐसे गंभीर केस में, तो या तो इस आरोप में दम नहीं है और या उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी खराब है कि पॉक्सो जैसे मुकदमे में कायम नहीं कर रही है, पॉक्सो जैसे अपराध में। इन दो सवालों के जवाब आप जो बीजेपी के पक्ष के लोग बैठे हैं उनसे जरूर पूछें कि क्या ये, या तो ये मुकदमा फर्जी है। ठीक है। और रीना सिंह जी, इस पर आपसे मैं जवाब चाहूंगा क्योंकि जो आपने अदालत के सामने पिटीशन फाइल की थी उसमें भी आपने इसका जिक्र किया था कि पुलिस के पास आप 27 जनवरी को गई थी, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने जब नहीं सुना
तब जाकर अदालत के सामने जाना पड़ा और 7 फरवरी को अदालत की तरफ से पुलिस को कहा गया कि आप इसकी रिपोर्ट बनाइए। लेकिन प्रोफेसर संगीत रागी, उससे पहले आपसे मैं जवाब चाहूंगा, जो राजकुमार भाटिया आरोप लगा रहे हैं कि यह सीधे सीधे राजनीतिक प्रतिशोध के तहत यहां पर किया जा रहा है और उसी की वजह से समाजवादी पार्टी उनके साथ में खड़ी है। धर्म गुरुओं में बटा हुआ उत्तर प्रदेश यहां पर दिखाई दे रहा है, कोई उनके साथ में है तो कोई योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। साहिल, आदरणीय अविमुक्तेश्वरानंद जी पहले ही अपने गुरु स्वरूपानंद की तरह कांग्रेस के साथ खड़े थे, आज भी वो खड़े हैं, कांग्रेस के साथ खड़े हैं। तो ये बटे हुए पहले से थे, इसमें किसी को, कोई आपके दर्शकों को कोई जिसे कहते हैं ना, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, हम सब जानते हैं कि 11 नवंबर 2004 को कामकोटी के शंकराचार्य जयंत सरस्वती को गिरफ्तार किया गया था। दीपावली के दिन गिरफ्तार किया गया था और वह भी मर्डर का चार्ज लगा करके। और मजेदार बात है कि एक्विटल हुआ था उस मामले में, लेकिन एक शंकराचार्य को 9 साल तक जेल में बंद करके रखा था और एक कांग्रेस की सरकार थी। 2013 में उनकी गिरफ्तारी हुई थी, पुडुचेरी हाई कोर्ट ने वहां पर उनको एक्विटल दिया था। और फ्रिवोलस चार्जेस लगा करके पूरी कांचीकोठी शंकराचार्य की पीठ को बदनाम किया। एक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और उस समय समाजवादी पार्टी जो है वो इन्हीं के साथ। अविमुक्तेश्वरानंद के साथ पिटाई का और किस प्रकार का व्यवहार किया है समाजवादी पार्टी ने, ये सबको जानकारी में। लेकिन वाकई यदि ये प्रतिशोध से किया गया है, राजनीतिक प्रतिशोध से किया गया है, तब मैं इसे बहुत ही घृणित मानता हूं। उत्तर प्रदेश शासन की मैं निंदा करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। वाकई यदि ये इस दृष्टि से किया गया है, चाहे कुछ भी हो, मैं उनको शंकराचार्य नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, 3 लाइन का जजमेंट बहुत साफ स्पष्ट कहता है कि उनका कंसेक्रेशन सेरेमनी नहीं हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसके बावजूद भी वो हट से अपने पदवी, अपने आगे शंकराचार्य लगाते हैं। ये कतई अच्छी बात नहीं है। उस पद पर उनको इस प्रकार की चीजें, उस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूं कि जिस प्रकार का व्यवहार प्रयागराज के अंदर उन्होंने किया, अपनी जिद और अहंकार को ऊपर रखा और भीड़ मैनेजमेंट को या उससे भगदड़ मच जाती, उस दृष्टि को हमेशा नाकार करके जिस प्रकार से उन्होंने व्यवहार किया, वह कभी भी एक संत का लक्षण नहीं हो सकता है। एक संत की दृष्टि से उन्होंने वो ठीक काम नहीं किया। इसके बावजूद भी मैं कहता हूं कि वाकई यदि ये जानबूझ करके आशुतोष ब्रह्मचारी जी ने यदि ये चार्ज फ्रिवोलस लगाया है, यदि उनके पास साक्ष्य नहीं है, ये साक्ष्य कायदे से जो है वो कोर्ट के सामने रखा जाना चाहिए। और सिर्फ प्राइमा फेसी और सस्पिशन के आधार पर यदि इस प्रकार की चीजें संतों के खिलाफ की जाती है तो ये बहुत निंदनीय है, बहुत ही गलत है। ये कतई स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, किसी के भी रेपुटेशन को, ये अदालत का जो आदेश है वो मेरे हाथ में है, बर्बाद करना बहुत ही घटिया काम है। संगीत रागी जी, लेकिन अदालत का आदेश मेरे हाथ में है। ये काम पुलिस ने नहीं किया है और मैंने इसीलिए कहा कि ये काम पुलिस ने नहीं किया है, योगी या एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं किया है, ये अदालत ने एफआईआर का डायरेक्शन दिया है। इसलिए इस काम के लिए योगी आदित्यनाथ को यदि आप जिम्मेदार ठहराते हैं या उत्तर प्रदेश प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हैं तो यह भी सोचनीय है और मुझे लगता है कि यह ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी कई सवाल यहां पर खड़े होते हैं जो टाइमिंग को लेकर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं और जिसका मैंने जिक्र किया। यह अदालत का आदेश मेरे हाथ में है और इस आदेश में वो सारी चीजें लिखी हुई है जो आशुतोष ब्रह्मचारी की तरफ से कही गई थी कोर्ट के सामने, और उसके बाद 7 फरवरी को अदालत की तरफ से प्रयागराज पुलिस को कहा गया कि आप इसकी एक जांच रिपोर्ट सबमिट करें, उसका भी जिक्र इस पे किया गया है। साफ शब्दों में अदालत कहती है कि हम इस केस के मेरिट में नहीं जाना चाहते। आशा करता हूं आपको डिबेट पसंद आई होगी। ऐसे इंटरेस्टिंग और धमाकेदार डिबेट शो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं ऐसी एक और धमाकेदार डिबेट के साथ में।